जय गुरु जी एवरीबॉडी जय। तो अब मैं आपको अपना जर्नी शेयर करती हूँ गुरु जी के साथ। आई मेट गुरु जी इन 2005 नवंबर एंड आई यूज टू स्टे इन ग्रेटर कैलाश। मेरा घर अभी भी वही है बट आई शिफ्टेड टू बॉम्बे नाउ। सो गुरु जी देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड उन्होंने मुझे बोला ऑल्गा आंटी टोल्ड मी दैट वी वर सिटिंग वन डे, इट वाज अ करवा चौथ डे. And she told me there's one Guruji Maharaj who blesses you with the Chai Prasad and Langar Prasad and cures all your problems. So we decided to go to Guruji, me and my husband. My husband's name is Amit. So हम लोग गाड़ी में बैठे और हम गिरे कैलाश से एम्पायर स्टेट की तरफ निकल गए. Now रास्ते में ही my husband said कि he wanted to go to the washroom. So I told him कि ऐसी जगह पर जाकर हम वॉशरूम थोड़ा ढूंढेंगे, हम एक पवित्र स्थान पर जा रहे हैं एंड वी शुड नॉट लुक फॉर द लू देयर, इंस्टेड आपको घर से होके आना चाहिए था. सो दिस कॉन्वर्सेशन गॉट ओवर इन द कार एंड जैसे ही हम पहुंचे एम्पायर स्टेट, गुरुजी महाराज वाज देयर ऑन द गद्दी एंड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डिवाइन aura vibration, and I could immediately feel that this place was not earth. This was something which was much more and much more divine. Guruji was looking so beautiful, magnanimous, so heavenly that I can't describe him also. मतलब it was like love at first sight with Guruji. So जैसे ही हम लोग एंटर करे, Guruji told me घर से बाथरूम होकर आया करो. This was very embarrassing for me because बहुत संगत बैठी थी and Guruji पूरी सभा में थे. So I said हाँ जी गुरुजी. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा पहली बार में ही कि किधरों आई है. So I told गुरुजी जी के. कहते गटर कैलाश. I said हाँ जी गुरुजी. Though it is GK which is Greater Kailash, but Guruji said गटर कैलाश. So I said हाँ जी गुरुजी. फिर उन्होंने मुझे बोला, मैंने हाथ में एक एमरल्ड रिंग पहनी हुई थी पन्ना, तो गुरुजी ने मुझे बोला एक ही पाया हुआ है. आई सेड गुरुजी किसी ने मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने दिया था कि ये पहन लो, तो मैंने पहन लिया. कहते ऐसो तू उतार दे, ए तू ग्रह पाए हुए में. ही टोल्ड मी टू टेक ऑफ माई रिंग और मैंने इमीडिएटली अपनी वो रिंग उतार दी. सो देन गुरुजी टोल्ड मी बैजा एंड व्हेन आई सैट गुरुजी आस्क्ड मी 10 तेनु की चाहिए. आई डोंट वांट टू लाई संगत जी, मुझे A to Z सब कुछ चाहिए था बिकॉज मेरे पास सब कुछ था बट कंप्लीशन किसी चीज की नहीं थी. माई मेंटल पीस वॉज जीरो. माई द थिंग्स आर नॉट द वे दे शुड हैव बीन इन लाइफ. सो आई वांटेड एवरीथिंग. तो आई डोंट नो वो कहाँ से जवाब आया. मैंने कहा गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स. उन्होंने फिर से मुझसे पूछा 10 तेनु की चाहिए और मैंने उन्हें बोला गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स. तो ही सेड जाके बैठ जा एंड देन आई सैट डाउन. So when I had gone to Guruji, my mental peace was zero. Now there were a lot of reasons. Firstly, I used to keep very unwell. मुझे बहुत bronchitis होता था कि nebulizers और steroids भी नहीं असर करते थे. Secondly, there were few people in my life who were a source of worry and trouble, and they were constantly a reason for the disturbance in my family, and I wanted them all to be away out of my life. So Guruji just, I mean, this was something very major and I did not want them to be in my life. Thirdly, my husband also, his work was not very stable in the sense, ups and downs in the work, in the business. So all these things and many more reasons were there which I desperately wanted to be changed and to be better. You won't believe, जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास जाती चली गई, आई यूज्ड टू गो ऑन एवरी थर्सडे एंड संडे बिकॉज मुझे अभी तक फेथ पूरा नहीं था बिकॉज मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी भगवान है. बट मेरे को वहां पे जाना बहुत अच्छा लगता था कि मेरे को घर आने का मन नहीं करता था वापस. मतलब माई डॉटर वॉज 4 years दैट टाइम. टुडे शी इज 23. So I just loved going to Guruji and loved looking at him. He was so amazing. He is so amazing also. But I'm talking about the physical part of that. And I couldn't move my eyes off Guruji.
Then in January 2006, my father, he was not well. He was hospitalized and he was put on ventilator. So the doctor said that इनको निमोनिया हो गया था and all his body organs had given up. So doctor said कि अब आपके डैड के बचने के सिर्फ 10% chances हैं because he was already on the ventilator. He was admitted on Monday and दरबार Thursday से होता था जैसे अब होता है. So Thursday I went to the Empire State and I was sitting right at the back. मेरी आईज शट थी एंड आई वाज प्रेइंग टू गुरुजी और मेरे को एक विजन आता है जिसमें गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए हैं. उन्होंने पापा का वेंटिलेटर पाइप हटाया है और बोला है कि जा ऐश कर, ऐसी की लोड है न्यू लाइफ. और आप हम लोग फिर भी ह्यूमंस हैं, हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, मिरेकल्स में बिलीव नहीं करते हैं बिकॉज वी आर फुल ऑफ डाउट्स. आप मानेंगे नहीं. सो आई वाइल टेकिंग आ गया, आई टोल्ड गुरुजी मेरे डैड बहुत अनवेल है. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. So next day when I went to the ICU, that is on Friday, my dad was 100% okay. उनका वेंटिलेटर हट चुका था. And at that very point of time, जब मुझे एम्पायर स्टेट में विजन आ रहा था. So it was not a vision, it was actually happening. Guruji actually made my father fine and his ventilator, everything had been removed and he was hale and hearty. So on Saturday, the next day, I went to say thank you to Guruji. कि गुरुजी थैंक यू. फिर तब गुरुजी ने मुझे बोला देखा फिर कर देता. सो दैट डे आई न्यू दैट गुरुजी इज नो वन बट भगवान. एंड मेरे को जितने भी पहले प्रश्न, जितने डाउट्स होते थे, वो मेरा उस दिन कंप्लीट सरेंडर था बिकॉज आई न्यू कि रब है वो. एंड मैंने तब गुरुजी को बोला थैंक यू गुरुजी. तो फिर मैं थर्सडे और संडे जाती थी एंड आई वॉज so madly in love with Guruji that I never wanted to miss even a day. So, like I used to go in the car all my own. I used to drive down, and I used to cry so much, because आपकी जब soul परमात्मा के सामने आती है, तो you become so overwhelmed. That's what used to happen, and you love Guruji to that extent that you go crazy for him. आप उन्हीं से मिलने जा रहे हो, but still you're crying that because he's God, your soul is vulnerable in front of him. And Guruji के पास तब सारे ये I saw these big shots, celebrities, bureaucrats, all used to be there. And Guruji मेरे डैड का सत्संग सबसे शेयर करवाते थे. जितने भी लोग होते थे, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स होते थे, यूज्ड टू से कि अपने पियो दा सत्संग शेयर कर. Then I wanted to tell Guruji that I love you Guruji because I was actually in love with him. And मैंने सोचा घर से जाते हुए कि मैं गुरुजी को I love you बोलूंगी आज. So तब मैं जब गई तो सब ये सब थे, मेनका गांधी, अरुण शौरी, मुरली मनोहर जोशी, शत्रुघ्न सिन्हा. एंड गुरुजी अगेन टोल्ड मी कि अपने पियोदा सत्संग शेयर करो. सो आई थॉट कि आज तो मैं अब नहीं बोल सकती आई लव यू गुरुजी को. सो बट देन व्हेन आई शेयर द सत्संग इट गॉट ओवर. गुरुजी ने मुझे कॉर्नर में बुलाया और मुझे कहते हैं जब तू आई सी तते होर गल सी, हुन तू गुरु बिना नहीं रह सकती. That's exactly what I meant and what I wanted to tell him. तो मैंने बोला गुरुजी मेरे को आपको आई लव यू बोलना था. आई लव यू गुरुजी. कहते हैं लव यू लव यू. सो इतने प्यारे भगवान जो हमारी एक छोटे से थॉट का भी ध्यान रखते हैं, वो है गुरुजी. He is the Malik. He is the power, biggest power of this universe and all the parallel universes. And I believe we are all so lucky. We are so fortunate that we are in his Sharan. Guruji changed my life completely. The people whom I used to be irritated with, they were out of my life in no time. And Guruji changed everything. मतलब मुझे जो भी चाहिए था, the list got just tick list होता चला गया, one after the other. जो मुझे इतना ब्रोंकाइटिस होता था, one day I told गुरुजी मुझे बहुत ब्रोंकाइटिस होता है, should I get a लोटा ब्रेस्ट. कहते हैं तेनू किसी चीज की लोड नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है. एंड आई टोल्ड गुरुजी आपको नहीं देख नहीं रहे हो आप, मुझे इतना ब्रेथलेसनेस होता है एंड आई एम नॉट वेल. उन्होंने कहा तेरे को कुछ नहीं है. एंड टुडे इज एक्चुअली द डे व्हेन आई डोंट हैव एनीथिंग. गुरुजी क्योर्ड मी. उनके वर्ड्स वर सो मच पावरफुल. दे वर जस्ट इनफ फॉर मी, हिज टू क्योर मी आउट ऑफ ऑल थिंग्स. माय husband's work also, it became better, and God's grace, everything went well. So, but my husband initially was reluctant to believe Guruji the way I did, because उसका faith नहीं था पूरा जैसे होना चाहिए था. पर वो गुरुजी की किसी भी हुक्म को नहीं टालता था.
बट ही गुरुजी अमित को बोलते थे कि गुरु तू संगत लेके आ, बसा भर के लेकर, और वो लेके भी जाते था बड़े फंक्शंस पे। बट उसका फेथ वैसा नहीं था जो मेरे को था। मेरे लिए तो गुरुजी रब है, रब थे। सो और रब है मतलब सबसे बड़ा रब। ही इज माई प्राइवेट, माई लवली, माई ब्यूटिफुल गॉड। एंड सो आई यूज टू टेल गुरुजी मुझे ना अमित अभी यहाँ कभी कभी नहीं आने देता है। कहते हैं कोई गल नहीं, वो बहुत चंगा मुंडा है। एंड यू वोंट बिलीव, गुरुजी ने चंगा कह के अमित को बिल्कुल चेंज कर दिया। ही जस्ट मेड हिम द बेस्ट। एंड गुरुजी फिर जो अमित का भी फेथ है, अब वो आई थिंक इट्स द वे इट शुड हैव बीन। And Guruji changes your mind. He changes everything. One day, Amit was telling me कि अगर Guruji कुछ है तो मेरी sister का नाम बताएं. Now his sister was in UK at that time, and we had forgotten about it completely. She came to India after 3 months, and suddenly I thought, okay, I'll take her to Guruji. So it was a Guru Purnima day, और मैं उसको गुरुजी के पास बड़े मंदिर लेके गई। सो गुरुजी मुझे कहते हैं कौन है? ऐसे गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ है। कहते हैं ननान है तेरी? ऐसे हाँ जी गुरुजी। तो द मोमेंट शी बाउ डाउन टू गुरुजी, गुरुजी कहते हैं आ गई डॉक्टर चेतना मेहता, BDS, बत्ती दंदा सर्वनाश, एंड ही नेम्ड हर। और मेरे को देख के फिर आई से इशारा कर रहे थे कि सी आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। सो दैट इज आवर गुरुजी। सो गुरुजी कैन स्कैन अस इन एंड आउट, and he knows everything about us, about our present, past, future, the times to come, the times which have gone. And she was so zapped कि how can Guruji tell my name? But तभी मैंने उसको वहीं पे गुरुजी के आगे बोला, तू रब के सामने खड़ी, गुरुजी भगवान है। And that day I could see Guruji's face in the moon also. It was a Guru Purnima day. So my husband said, you are obsessed. That's why तेरे को हर जगह गुरुजी नजर आते। So there was a news in NDTV that said that today a bald man was seen in the moon, and I said, now tell. So that's Guruji, and Guruji also said कि मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं चंद्रमा में नजर आऊंगा। So that's Guruji। मतलब हमारी सोच, हमारी औकात, हमारे थॉट से बहुत ज्यादा है गुरुजी। मुझे ऐसे लगता है कि हम यहाँ पर जब आ गए, दैट इज द बिगेस्ट फॉर्चून, यू नो, इट इज द फ्रक्टिफिकेशन ऑफ ऑल द positive karmas of all our lives when we have met Guruji. And Guruji के पास अगर हम आते हैं तो I believe, I have seen that anything which is not good for you just gets away. You know, that can be in the form of people, your best friends, your family relationships, your blood relations, your friends, your domestic help, your anything which is not good for you, वो आपकी लाइफ से अपने आप चले जाते हैं, because Guruji blesses you in isolation. He wants to bless you when there is no negativity around you. And trust me, Guruji blesses you first with a life, then health, and then everything is a side effect. You will find that your living standard becomes much better. Guruji flushes you with everything and anything. You know, he changes your life. He rewrites your destiny. आपको गुरुजी हमें कभी भी he never wanted us to go to any astrologers, soothsayers, pundits, because अगर उन्होंने कुछ करना होता तो वो अपने लिए पहले करते। बट गुरुजी इज द ओनली पावर, you know, who can just change everything about us. And that's what he did to me. मतलब मेरी जो चेकलिस्ट थी A to Z चाहिए था मुझे, ट्रस्ट मी, इन नो टाइम इट गॉट फुलफिल्ड। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैंने उनको यही बोला था, गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, बिकॉज दे आर नेवर एंडिंग। बट अगर हम कुछ मांगते तो वो गारंटी विद इन नो टाइम गुरुजी पूरा कर देते। और then one day Guruji asked me, किधर, now I was the only daughter of my parents and I wanted them to shift near my house, which was quite a difficult thing at that point of time because घर उनका दूर था। And one day Guruji asked me, किधर रहते ने तेरे माँ प्यो? I said, Guruji, not Delhi। कहते उन्होंने अपने लीड़े लिया। That was what I wanted it, because he listens to your smallest of the thought also. If it's good for you, he fulfills it. And in no time, my parents shifted from North Delhi to South Delhi, and it requires a lot of funds to do the transition. But in this process, money was saved and went into their pocket where they could get the best place. And eventually, Guruji made them shift near me, you know, right above my house, that is on the first floor of my house. That's Guruji. So उनकी एक ब्लेसिंग में कितना कुछ छुपा होता है ये हम समझ भी नहीं सकते।
आपकी सोच और आपकी औकात से ज्यादा देते हैं गुरुजी। ट्रस्ट में आप कभी कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते जो गुरुजी हमारे साथ कर रहे हैं। वन डे ही टोल्ड मी, मेनका गांधी की एग्जीबिशन लगी हुई थी रिलीजियस पेंटिंग्स की, रवि वर्मा की, एंड ही सेड जाके 2 पेंटिंग्स लेकर आ। So when I went there, all the paintings are very, very expensive, and I did not carry that kind of money with me. But then I saw 2 paintings which were lying close, and they just suited my budget. I immediately picked up the rings and next day the paintings, and I told Guruji next day when I went to the Empire State कि गुरुजी मैं जाके पेंटिंग्स लेकर आई हूँ आपकी। तो गुरुजी ने मेनका को बुला के बोला, ए ना तेरी एग्जीबिशन विच पेंटिंग्स लेकर आई है, ए शिवा घर लेकर आई है। सो वन ऑफ द पेंटिंग्स वाज ऑफ लॉर्ड शिवा, दैट इज काशी विश्वनाथ। सो गुरुजी तो जानी जान है, उनको सब पता है, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डू, दैट हैपेंस। Forget about this. Guruji even takes care of the pets in your house. I had a pet who's no more. Uh, फ्रेडीज हाउस का नाम, फ्रेडी का ध्यान रखा कर। एंड जब हम वापस आए, हमें पता लगा कि हमारी डोमेस्टिक हेल्थ यूज्ड टू बीट माय डॉग। सो हमारे घर का हमें नहीं पता, बट गुरु जस्ट सरेंडर एंड गो विद द फ्लो। जो गुरु जी दे रहे हैं आपको, वो आपकी, अगर आपको 10 मिलना है, वो आपको 100 दे रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, हमारे को वी डोंट इवन नो व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, बिकॉज we have a very myopic and a limited vision, and we cannot see beyond what Guruji has to bless us with. Just trust the process, trust the flow. Guruji कहते थे if and but, because this is one place where you can get everything. Just you need to have a complete faith and pure heart. Pure heart, and he gives you anything and everything that you can even wish or you can desire. And he said, अपनी ego बाहर रखो, means if you should not have ego about anything, and that's a fact also. हमें अपने next breath का नहीं पता, so how can we even think of being in false ego? That's not right also. And Gupt part, Gupt Gan. Gupt part is when you are just chanting and your lips are not moving. And Gupt Seva is when you husband and wife are taking care of each other in the best possible way and bringing up their children in the best way. So Guruji was so amazing. He was such a practical Guru, practical Bhagwan, that he never wanted us to be ritualistic, get into rituals and do the things as per that, because Guruji just wanted us to love him and be a good human being. वो भी वो बना देते हैं, because हमारे पे तो वो भी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप यहाँ आते हो, गुरुजी आपको ही changes you as a person. One day I had a dream in which Guruji told me that I was eating non-veg, and that too in the ashram. That was a dream. So I told Guru, and Guruji मुझे गुस्से से देख रहे थे. So I told Guruji, I'm so sorry, मैं नहीं खाऊंगी non-veg. So but I wanted to run this dream through him. So I went to Guruji and I told गुरुजी, ऐसे ऐसे मुझे आपका ड्रीम आया था, मैं नॉन वेज खा रही थी और मैंने आपको बोला मैं नहीं खाऊंगी। तो इतने प्यारे भगवान, वो कहते हैं चल चंगा कीता छੱਡ देता। So he never forced me to leave it. Again, he said changa kita. So he is so amazing for the orders. But Guruji हमारा दिमाग बदल देते हैं. Guruji changes what we are thinking. He makes you positive. And Guruji always wanted us to be positive, because he said life had to be a good human being. If we cannot help others, we should not harm others also, and be simplistic and just love Guruji, because Guruji is the only, I believe, for me, he is my world, my power. मुझे कोई बोले इधर जाओ उधर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार तो ये met the principal, you don't need to go to the teachers. And Guruji does everything. He also, he has been my husband's brother. Um, my he his son was not well, and at
year, which was like a vegetable. But Guruji blessed him also, and that bacha became so much. He became completely fine. That he was a football player of his team, and then intelligent boy he is now. So how Guruji changes everything, because he is Malik, he can do anything. So when doctors fail, Guruji begins. मतलब डॉक्टर जहां पर खत्म होती है साइंस, वहां गुरुजी शुरू होते हैं. एंड अगर आप फेथ रख रहे हो, आई एम श्योर योर फेथ डज एवरीथिंग. गुरुजी किसी भी चीज को 100% चेंज कर देते हैं व्हेन ही इज with you. It's so just have that faith and don't shake yourself or don't be in doldrums, because Guruji is such a big power that वो आपको पानी कहीं तक सर पे आ जाए, आपको डूबने नहीं देते. That's our Guruji. So Guruji has made me completely different, changed our life and the life of everyone around us in such a different, amazing way that my mental peace, which was 0, was restored to 100. And trust me, when Guruji is with you, let the whole world be anti you, it does not matter, because मालिक हैं आपके साथ ब्रह्मांड के मालिक हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है. He wanted us to be a rasak bairagi, रसों में रहकर बैराग. Enjoy your life, that is in the best way, but still being detached, that is detached attachment. And that's a fact. Guruji आपकी, he blesses you with so much that you cannot even handle. In the sense, he gives you amazing surplus, he gives you. So you have to be just thankful to Guruji. And आपको वो नहीं भूलना चाहिए जिस स्टेट में आप उनके पास गए थे, because मालिक हैं. And I can vouch for it that I believe it's the best karma, or karmas of my life and lifetimes, that I could meet Guruji. Thank you, Guruji. Shukrana for everything. One day we were in Empire State and Guruji told us to write our satsangs, the experiences that we had, in the form of, and compile them in the form of CD. So we did all that and we took the CD and gave it to Guruji. So Guruji told me, जब उन्होंने मेरे से वो CD ली, कि है ना अमेरिका में कंजर पढ़नगे. That means all these satsangs will be on the net. And हमें तो नहीं पता था that Guruji would leave us physically. So all those CDs satsangs which Guruji had told all of us to write and compile, they were the first satsangs of Light of Divinity. So that was the first edition of Light of Divinity, where Guruji had told people to personally share and write their experiences and compile them and give it to him. So when Guruji left us physically, trust me, I felt like an orphan. मुझे लगा मेरी लाइफ खत्म है, कि अब क्या होगा, because for me Guruji was like omni present, that he would be always there, omnipotent, and for me he would always live. But when he left us physically, it was the biggest setback that anybody could have. So I was just crying and just praying to Guruji, Guruji आप कहाँ हो, आप ऐसे कैसे जा सकते हो हमें छोड़ के. So that very day Guruji came in my dreams and he said, मैं किधरे नहीं गया हूँ, मैं अपना चोला बदल है. So that's our Bhagwan, who comes and satisfies your thought, your desire. And he gave us the answer कि मैं कहीं नहीं गया, I'm very much here. So, and I believe now the Guruji is all around. He's not just confined to that physical state. He is all over the world, blessing everybody around. And I'm telling you, we are so fortunate to be in his umbrella, under his sharan. लंगर प्रसाद करो, ये हमारी दवाई है. Regular visits to the Bada Mandir or the Guruji's Mandir are so important, because they are like the dosage that we require for our health, for everything. And trust me, when Guruji is there, nothing to worry. Or I think we have a choice. हमारी को दिमाग में टेंशन रहेगी या गुरुजी रहेंगे. डेफिनेटली गुरुजी रहेंगे तो nothing to worry. So move on and enjoy the process, the flow of life. You will get the bestest of best, and trust me, something that you cannot even comprehend. So thank you, Guruji. Thank you again, a part of the satsang today. Thank you, Guruji. That's all I have to share. Maybe next time I share more. So thank you.